हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ रहे होंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन के साथ में, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ज़्यादातर 2 या 3 सेटों में आपको ये क्वेश्चन जरूर मिलेगा, है ना। तो इस डेरिवेशन को हम छोड़ नहीं सकते हैं। तो आपका जो डेरिवेशन है बेटा, वो है समांतर प्लेट संधारित्र की धारता के लिए सूत्र का निगमन। एक आपसे फिर वही रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को बड़े ध्यान से कॉन्सेंट्रेट करके समझेंगे और नोटबुक और पेन साथ लेकर बैठेंगे, जिससे कि आपको नींद नहीं आएगी, साथ साथ लिखते चलेंगे, समझ में अच्छे से आएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। इस डेरिवेशन को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा आप जल्दी जल्दी इसको समझ लीजिए। हम यहाँ पर 2 प्लेट लेंगे, ठीक है। धातु की कोई 2 प्लेट लेंगे और उसका क्षेत्रफल क्या होगा, ए। क्षेत्रफल मतलब देखो, आपको यहाँ पे ये तार दिख रहे होंगे, लेकिन तार नहीं है। रियलिटी में क्या है बेटा, ये 2 प्लेटें हैं। इस तरीके से आप ऐसे देख सकते हैं, ये 2 प्लेटें हैं। आपको सामने से तार से दिख रहा होगा, लेकिन ये प्लेट है, आप ऐसे देखेंगे, है ना। इसमें क्या क्षेत्रफल है। इसी प्रकार से 2 प्लेट लिए जाएंगी। एक प्लेट धनावेशित होगा और धनावेशित प्लेट इस एक प्लेट दूसरी प्लेट के पास में ऐसे सटा कर रख दिया जाएगा। चिपकाएंगे नहीं, थोड़ी दूर रखेंगे। और इन दोनों के बीच में जो दूरी है बेटा, वो हमने डी मानी हुई है, ठीक है। ये 2 प्लेटें हैं, एक धनावेशित है, दूसरा ऋणावेशित। अपने आप हो जाएगा, अभी समझाएंगे। लेकिन इन 2 प्लेटों के बीच की जो दूरी है वो स्मॉल डी है। दूसरी प्लेट जो थी, उस पर जो आवेश होंगे, वो आवेश इस धन आवेश की वजह से ऋण वाले आवेश इसकी ओर मूव करने शुरू हो जाएंगे। इसके समझने से पहले आप ये चीज़ ध्यान रखेंगे, जैसे प्लस क्यू आवेश है, वो हमेशा माइनस क्यू आवेश को अपनी ओर आकर्षित करता है। क्या करता है? आकर्षित करता है। तो आप ये समझेंगे, इस प्लेट पर, यह दूसरी प्लेट थी, उस पर दोनों आवेश होंगे, लेकिन ये धन आवेश है, ऋण आवेश को अपनी ओर खींच लेगा। तो प्लस वाले आवेश को, एक और बात ध्यान रखेंगे, प्लस वाले आवेश को क्या करेगा? दूर भगाएगा। तो इस पर जो प्लस वाला आवेश होगा, वो प्लेट के, यानी इस प्लेट पर, आप फिर समझेंगे, इस प्लेट पर दोनों आवेश मौजूद होते हैं। इसको अनावेशित प्लेट बोलते हैं। अब ऋण वाले आवेश को तो ये अपनी ओर मूव कर लेगा, लेकिन प्लस वाले को क्या कर देगा? इसको इस साइड पीछे खिसका देगा इधर। तो वो इस तार के माध्यम से, ये तार है ना, चालक तार है, और यहाँ से होते हुए ये पृथ्वी में चला जाएगा। ये कनेक्शन पृथ्वी से हो रहा है। तो जो धनावेश थे वो तो दूर चले गए, लेकिन ऋण आवेश इसके आकर्षण बल की वजह से ये इसको खींच रहा है, ऋण आवेश को, तो ये इस पे बने रहेंगे। तो इस प्रकार 2 प्लेटें हो जाएंगी और वो एक दूसरे से कुछ दूरी पे रखे हुए हैं। अब आप यहाँ समझेंगे कि धन आवेश ऋण आवेश पर एक बल लगाएगा, है ना। धन आवेश है, वो ऋण आवेश पे क्या लगाएगा बेटा? बल लगाएगा, यानी आकर्षण करेगा। तो ये बल की वजह से इसके बीच में एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। यानी यहाँ पर इस एरिया में जो आपको तीर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। वह वैद्युत क्षेत्र कितना है, उसके लिए भी फॉर्मूला हम डायरेक्ट बता देंगे। तो बेटा 5 नंबर लेने तो आपको लर्न तो करना पड़ेगा। डायरेक्ट हम जो फॉर्मूला लिखा रहे हैं वो आपको लर्न करने हैं, ठीक है, इसके बीच में। तो जैसे ये बनाया हुआ है, वैसे हमने इधर लिख दिया है, ये आप समझ लेना। चलो मैं बता देता हूँ। माना कि 2 प्लेटें हैं जिनका क्षेत्रफल कितना है? ए है। ये प्लेटें एक दूसरे से स्मॉल डी दूरी पर परस्पर समांतर रखी हुई हैं। यानी ये 2 प्लेटें हैं एक दूसरे से कुछ दूरी पे, यानी डी दूरी पर रखी हुई हैं, लेकिन ये समांतर रखी हुई है। समांतर मतलब बेटा, एक प्लेट ऐसी है तो दूसरी प्लेट एकदम सीधी रखेंगे, यानी कि इन दोनों के बीच में जो दूरी है वो बराबर है। ऐसे नहीं रखेंगे, अगर एक प्लेट ऐसी है तो दूसरी प्लेट ऐसी नहीं रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो दूरी अलग है, यहाँ पे दूरी अलग है, तो इसको समांतर नहीं बोलेंगे। समांतर मतलब एक सीधी है तो यहाँ पे भी एकदम सीधी, यानी कि यहाँ पर अगर 2 मीटर है तो यहाँ पे भी कितना होगा? 2 मीटर होगा। तो इसको हम समांतर बोलेंगे। तो समांतर 2 प्लेट रखी गई हैं और प्लेटों के बीच में माध्यम का परावर्तनांक कितना के है, यानी इसके बीच में कोई पदार्थ हो सकता है, हवा, वायु, जो कुछ भी हो, उसको हम परावर्तनांक को हमने के मान रखा है। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो अब हम क्या करेंगे बेटा, आपको ध्यान से यहाँ से फोकस से समझना पड़ेगा, ठीक है। इसके लिए हमें क्या करेंगे, धारता के लिए हमें सूत्र निरूपण करना है। यहाँ पे धारता लिखा ना, समांतर प्लेट संधारित्र की धारता के लिए सूत्र निरूपण करना है। तो धारता का सूत्र एक होता है C = Q/V। ये सूत्र होता है बेटा, है ना। समांतर प्लेट संधारित्र के लिए धारता ज्ञात करना है तो हमें धारता का सूत्र का यूज करना है। तो धारता का सूत्र क्या होता है बेटा? Q/V। Q तो हमें पता है इसमें कितने आवेश हैं, लेकिन हमें V नहीं पता है इसमें विभवांतर कितना उत्पन्न हो रहा है, इसलिए हमें V निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको आपको समझने के लिए मैंने इधर पहले से लिख रखा है कि हम इसका यूज करेंगे। C = Q/V। Q हमें पता रहता है, V हमें निकालना है। तो V निकालने के लिए भी सब कुछ इधर करेंगे, ठीक है। तो आप फोकस यहाँ पर करेंगे ध्यान से। देखिए बेटा,
प्लस क्यू आवेश माइनस क्यू पर जो बल लगा रहा है वैद्युत क्षेत्र, वो कितना वैद्युत क्षेत्र लग रहा है इसके लिए एक फॉर्मूला होता है जो आपको डायरेक्ट लर्न करना है। ये डेरिवेशन हम करा चुके हैं और पहले, लेकिन आप कहोगे तो आगे नेक्स्ट वीडियो में करा देंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है, वैद्युत क्षेत्र E इक्वल टू होता है स्मॉल सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और इसके बीच में जो परावैद्युता के भरा हुआ है तो वो के लगा देंगे। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। यहाँ पर बेटा स्मॉल सिग्मा क्या है, स्मॉल सिग्मा आपको मैं पहले दूसरे या तीसरे वीडियो में करा चुका हूँ स्मॉल सिग्मा क्या है, लेकिन आप यहाँ लिख सकते हैं स्मॉल सिग्मा है बेटा पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व। और इसका क्या सूत्र होता है, जिनको पता है वो कमेंट बॉक्स में बताना। स्मॉल सिग्मा इक्वल टू होता है क्यू अपॉन ए, यह फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो स्मॉल सिग्मा की जगह पे हम क्या रख देंगे बेटा, क्यू अपॉन ए, पृष्ठीय आवेश घनत्व का सूत्र यही होता है। तो यहाँ लिख देंगे E इक्वल टू क्यू अपॉन ए, ये स्मॉल सिग्मा का मान है और ये एप्सिलॉन नॉट के, ये रख दिया, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो नीचे 1 मान के इसका मल्टीप्लाई इसमें और इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा। E इक्वल टू हो जाएगा बेटा क्यू अपॉन ए इंटू एप्सिलॉन के, ठीक है। ये हो गया बेटा इक्वेशन नंबर सेकंड। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, दिखाई दे रहा है, ओके। बेटा आप यहाँ पे नोट कर लो, उसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं। बेटा हमें क्या निकालना है, V। मैंने बताया था ना अभी, Q हमें पता रहता है लेकिन V हमें पता नहीं है, तो V हमें निकालना है। तो V का मतलब विभवांतर, ये मैं लिख दे रहा हूँ। ये Q क्या है, आवेश है। V क्या है, विभवांतर है, विभवांतर। और C क्या है, C है बेटा धारता, है ना। तो धारता हमें निकालना है, आवेश हमें पता है, विभवांतर ही निकालना था। तो विभवांतर का एक सूत्र होता है, तो हमने यहाँ से E निकाला हुआ है। अब यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। विभवांतर बेटा सूत्र होता है विभवांतर इक्वल टू होता है वैद्युत क्षेत्र इंटू दूरी, ठीक है, दूरी। ये इसकी आवश्यकता नहीं है, मैं इसको थोड़ा इरेज कर देता हूँ, आपने समझ लिया होगा ना। ये विस्थापन वैद्युत क्षेत्र इंटू दूरी, तो विभवांतर को हम V से लिखते हैं, वैद्युत क्षेत्र को हम E से लिखते हैं और दूरी को हम लिखते हैं बेटा, यहाँ पे दूरी कितनी है, दो प्लेटों के बीच की दूरी D है। बस कुछ नहीं करना, जो E निकाला हुआ है, E की वैल्यू ये है, वो यहाँ पर रख देना है बस, है ना। तो यहाँ लिखेंगे V इक्वल टू, E की वैल्यू निकली हुई है Q अपॉन A इंटू एप्सिलॉन नॉट के इंटू D। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ इस तरीके से जो हो जाएगा क्यू डी अपॉन ए इंटू एप्सिलॉन नॉट के, ओके। हमने V निकाल लिया, बस अब क्या करना है, वही धारता वाला सूत्र लगाना जो हमने अभी तुरंत बताया था, धारता के सूत्र से। धारता यानी कि C इक्वल टू क्या था, Q अपॉन V, ओके। ये सूत्र है, आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। बस यहाँ से हम क्या करेंगे, इस V की वैल्यू है वो हम यहाँ रख देंगे और कुछ नहीं करना है। तो बेटा मैं इधर इरेज कर देता हूँ, आप ये नोट कर लिए होंगे। चलो तो क्या करेंगे बेटा, मैं यहाँ से कर देता हूँ, C इक्वल टू Q अपॉन V है, V की वैल्यू हमने ये निकाला हुआ है, तो यहाँ लिखेंगे Q इंटू डी अपॉन A इंटू एप्सिलॉन नॉट के, ओके। ये हो गया। फिर इसको सॉल्व करना है उसी तरीके से जैसा अभी किया हुआ था। इसके अपन में क्या मानेंगे बेटा, इसके अपन मानेंगे 1, तो ये इसका मल्टीप्लाई ऊपर और इसके यहाँ पर हो जाएगा। तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ये हो जाएगा Q इंटू ए इंटू एप्सिलॉन नॉट के अपॉन Q इंटू डी, ये हो जाएगा, ठीक है। और इस Q से ये Q कट हो जाएगा, तो C इक्वल टू हो जाएगा बेटा ए इंटू एप्सिलॉन नॉट के अपॉन डी, ओके। यहाँ तक आपको दिख रहा है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अगर इसके बीच में हम यहाँ से, वैसे ये डेरिवेशन कंप्लीट हो चुका है, अगर हम ये मानते हैं कि इसके बीच में, ये आपने उतार लिया होगा, मैं इसको साफ कर देता हूँ, है ना। देखिए बेटा क्या करेंगे, हमने माना कि इसके बीच में क्या है, इसके बीच में वायु भरी हुई है, तो हम यहाँ लिखेंगे वायु या निर्वात में, वायु या निर्वात में हम K की वैल्यू 1 रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ रख देंगे K की जगह पे 1 रखेंगे, तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा बेटा, C इक्वल टू हो जाएगा
ए इंटू एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। ये आपकी धारता निकल के आ गई है। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इससे रेज कर देते हैं बेटा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।